राजा नृग की कथा। एक दिन लक्ष्मण ने श्रीराम से कहा, महाराज, आप राजकाज में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं रखते। ये सुनकर रामचंद्र जी बोले, लक्ष्मण, राजा का कर्तव्य होता है राजकाज में पूर्णतया लीन रहना। तनिक सी असावधानी हो जाने पर उसे राजा नृग की भांति भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। लक्ष्मण के जिज्ञासा करने पर उन्होंने राजा नृग की कथा सुनाते हुए कहा, पहले इस पृथ्वी पर महयशस्वी राजा नृग राज्य करते थे। वे बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। एक बार उन्होंने तीर्थराज पुष्कर में जाकर स्वर्ण विभूषित बछड़ों युक्त 1 करोड़ गौओं का दान किया। उसी समय उन गौओं के साथ एक दरिद्र ब्राह्मण की गाय बछड़े सहित आकर मिल गई और राजा नृग ने संकल्पपूर्वक उसे किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। उधर वह दरिद्र ब्राह्मण वर्षों तक स्थान स्थान पर अपनी गाय को ढूंढता रहा। अंत में उसने कनखल में एक ब्राह्मण के यहाँ अपने गाय को पहचान लिया। गाय का नाम शवलक था। जब उसने गाय को नाम लेकर पुकारा तो वह गाय उस दरिद्र ब्राह्मण के पीछे हो ली। इस पर दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। एक कहता था, गाय मेरी है, और दूसरा कहता कि मुझे ये राजा ने दान में दी है। दोनों झगड़ते हुए राजा नृग के यहाँ पहुंचे। राजकाज में व्यस्त रहने के कारण जब कई दिन तक नृग ने उनसे भेंट नहीं की तो उन्होंने शाप दे दिया कि विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए प्रार्थियों को तुमने कई दिन तक दर्शन नहीं दिए, इसलिए तुम प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्रों वर्ष तक गड्ढे में पड़े रहोगे। भगवान विष्णु जब कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार राजा नृग आज भी अपनी उस भूल का दंड भुगत रहे हैं। अतएव जब भी कोई कार्यार्थी द्वार पर आए उसे सदा मेरे सामने तत्काल उपस्थित किया करो। राम का आदेश सुनकर लक्ष्मण बोले, राघव, ब्राह्मणों का शाप सुनकर राजा नृग ने क्या किया? इस प्रश्न के उत्तर में श्रीराम ने बताया, जब दोनों ब्राह्मण शाप देकर चले गए तो राजा ने अपने मंत्री को भेजकर उन्हें वापस बुलाया और उनसे क्षमा याचना की। फिर एक सुंदर सा गड्ढा बनवाकर और अपने राजकुमार वसु को अपना राज्य सौंपकर उस गड्ढे में निवास करने लगे। ब्राह्मण के शाप का भारी प्रभाव होता है। राजा निमि की कथा। श्री रामचंद्र जी बोले, हे लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें शाप से संबंधित एक अन्य कथा सुनाता हूँ। हमारे ही पूर्वजों में निमि नामक एक प्रतापी राजा थे। वे महात्मा इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने वैजयंत नामक एक नगर बसाया था। इस नगर को बसाकर उन्होंने एक भारी यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ संपन्न करने के लिए महर्षि वशिष्ठ, अत्रि, अंगिर तथा भृगु को आमंत्रित किया। किंतु वशिष्ठ का एक यज्ञ के लिए देवराज इंद्र ने पहले ही वरण कर लिया था, इसलिए वे निमि से प्रतीक्षा करने के लिए कहकर इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। वशिष्ठ के जाने पर महर्षि गौतम ने यज्ञ को पूरा कराया। वशिष्ठ ने लौटकर जब देखा कि गौतम यज्ञ को पूरा कर रहे हैं तो उन्होंने क्रुद्ध होकर निमि से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब 2 घड़ी प्रतीक्षा करने पर भी निमि से भेंट न हो सकी तो उन्होंने शाप दिया कि राजा निमि, तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित को वरण किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। जब राजा निमि को इस शाप की बात मालूम हुई तो उन्होंने भी वशिष्ठ जी को शाप दिया कि आपने मुझे अकारण ही शाप दिया है, अतएव आपका शरीर भी अचेतन होकर गिर जाएगा। इस प्रकार शापों के कारण दोनों ही विदेह हो गए। ये सुनकर लक्ष्मण बोले, रघुकुलभूषण, फिर इन दोनों को नया शरीर कैसे मिला? लक्ष्मण का प्रश्न सुनकर राघव बोले, पहले तो वे दोनों वायुरूप हो गए। वशिष्ठ ने ब्रह्मा जी से देह दिलाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए वीर्य में प्रविष्ट हो जाओ, इससे तुम अयोनिज रूप से उत्पन्न होकर मेरे पुत्र बन जाओगे। इस प्रकार वशिष्ठ फिर से शरीर धारण करके प्रजापति बने। अब राजा निमि का वृतांत सुनो। राजा निमि का शरीर नष्ट हो जाने पर ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ को पूरा किया और राजा को तेल के कड़ाह आदि में सुरक्षित रखा। यज्ञ कार्यों से निवृत्त होकर महर्षि भृगु ने राजा निमि की आत्मा से पूछा कि तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। इस पर निमि ने कहा कि मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। राजा की यह अभिलाषा पूर्ण हुई। तब से निमि का निवास वायुरूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में हो गया। उन्हीं राजा के पुत्र मिथिलापति जनक हुए और विदेह कहलाए। राजा ययाति की कथा। इस आश्चर्यजनक कथा को सुनकर सुमित्रानंदन बोले, हे प्रभु, ऐसे ही शाप की कोई और कथा हो तो सुनाइए। लक्ष्मण के जिज्ञासा देखकर कौशल्यानंदन बोले, नहुष के पुत्र राजा ययाति के 2 पत्नियां थीं, एक शर्मिष्ठा और दूसरी देवयानी। शर्मिष्ठा दैत्यकुल के वृषवा की कन्या थी और देवयानी शुक्राचार्य की। राजा को शर्मिष्ठा से विशेष स्नेह था। शर्मिष्ठा ने पुरु को और देवयानी ने यदु को जन्म दिया। दोनों ही बालक बड़े तेजस्वी थे। देवयानी को उचित सम्मान न पाते देख यदु ने उससे कहा कि माता,
इस सम्मानजनक जीवन से क्या यह अधिक उचित न होगा कि हम अग्नि में प्रवेश करके ये जीवन समाप्त कर दें? यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भी मैं ये जीवन धारण नहीं करूंगा। पुत्र की यह बात सुनकर देवयानी ने सारी बातें अपने पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य को बता दी और स्वयं भी जल मरने को तैयार हो गई। उसने कहा कि ययाति मेरा ही नहीं आपका भी अनादर करते हैं। इससे क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को लक्ष्य करके शाप दिया कि दुरात्मने, तुम्हारी अवस्था जराजीर्ण वृद्ध जैसी हो जाए, तुम बिल्कुल शिथिल हो जाओ। इस प्रकार शाप देकर वे मौन हो गए। इस शाप के फलस्वरूप राजा ययाति को ऐसी वृद्धावस्था ने आ घेरा जो दूसरे की युवावस्था से बदली जा सकती थी। ययाति ने यदु से अनुरोध किया कि तुम मुझे अपना यौवन देकर मेरी वृद्धावस्था ले लो, कुछ समय पश्चात मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें लौटा दूंगा। ये सुनकर यदु ने कहा, ये सौदा आप अपने लाडले पुरु से करें। जब उन्होंने पुरु से यह बात कही तो पुरु ने राजा का अनुरोध सुनकर तत्काल वृद्धावस्था के बदले में अपना यौवन दे दिया। सहस्त्रों वर्षों तक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करके उन्होंने पुरु को फिर उनका यौवन लौटा दिया और यदु को शाप दिया कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारी संतान राजा नहीं होगी। हे सौमित्र, ये सब प्राचीन आख्यान मैंने तुम्हें सुना दिया। अब हमें उसी प्रकार करना चाहिए जिससे हमें किसी प्रकार का कोई दोष न लगे। कुत्ते का न्याय। श्रीराम के शासन में न तो किसी को शारीरिक रोग होता था, न किसी की अकाल मृत्यु होती थी, न कोई स्त्री विधवा होती थी और न माता पिताओं को संतान का शोक सहना पड़ता था। सारा राज्य सब प्रकार से सुख संपन्न था, इसलिए कोई व्यक्ति किसी प्रकार का विवाद लेकर राजदरबार में उपस्थित भी नहीं होता था। किंतु एक दिन एक कुत्ता राजद्वार पर आकर बार बार भौंकने लगा। उसे अभियोगी समझ राजदरबार में उपस्थित किया गया। पूछने पर कुत्ते ने बताया, प्रभु, आपके राज्य में सर्वार्थसिद्ध नामक एक भिक्षुक है। उसने आज अकारण मुझ पर प्रहार करके मेरा मस्तक फाड़ दिया है, इसलिए मैं इसका न्याय चाहता हूँ। कुत्ते की बात सुनकर उस भिक्षुक ब्राह्मण को बुलवाया गया। ब्राह्मण के आने पर राजा रामचंद्र ने पूछा, विप्रवर, क्या आपने इस कुत्ते के सिर पर घातक प्रहार किया था? यदि किया था तो इसका क्या कारण है? वैसे ब्राह्मण को अकारण क्रोध आना तो नहीं चाहिए। महाराज की बात सुनकर सर्वार्थसिद्ध बोले, प्रभु, ये सही है कि मैंने इस कुत्ते को डंडे से मारा था। उस समय मेरा मन क्रोध से भर गया था। बात ये थी, कल मेरे भिक्षाटन का समय बीत चुका था, तो भी भूख के कारण मैं भिक्षा के लिए द्वार द्वार पर भटक रहा था। उस समय ये कुत्ता बीच में आ खड़ा हुआ। मैं भूखा तो था ही, अतः मुझे क्रोध आ गया और मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड दीजिए। आपसे दंड पाकर मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। जब राजा राम ने सभासदों से उसे दंड देने के विषय में परामर्श किया तो उन्होंने कहा, राजन, ब्राह्मण दंड द्वारा अवध्य है, इसे शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता और यह इतना निर्धन है कि आर्थिक दंड का भार भी नहीं उठा सकेगा। ये सुनकर कुत्ते ने कहा, महाराज, यदि आप आज्ञा दे तो मैं इसके दंड के बारे में एक सुझाव दूं। मेरे विचार से इसे महंत बना दिया जाए। यदि आप इसे कालज के किसी मठ का मठाधीश बना दे तो ये दंड इसके लिए सबसे उचित होगा। कुत्ते का सुझाव मानकर श्रीराम ने उसे मठाधीश बना दिया और वह हाथी पर बैठकर वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला गया। उसके जाने के पश्चात एक मंत्री ने कहा, प्रभु, ये तो उसके लिए उपहार हुआ, दंड नहीं। मंत्री की बात सुनकर श्रीराम ने कहा, मंत्रवर, यह उपहार नहीं, दंड ही है। इसका रहस्य तुम नहीं समझ सके हो। फिर कुत्ते से बोले, श्वानराज, तुम इन्हें इस दंड का रहस्य बताओ। राघव की बात सुनकर कुत्ता बोला, रघुनंदन, पिछले जन्म में मैं कालज के एक मठ का अधिपति था। वहां मैं सदैव शुभ कर्म किया करता था, फिर भी मुझे कुत्ते की योनि मिली। ये तो अत्यंत क्रोधी है, इसका अंत मुझसे भी अधिक खराब होगा। मठाधीश ब्राह्मणों और देवताओं के निमित्त दिए गए द्रव्य का उपभोग करता है, इसलिए वह पाप का भागी बनता है। ये रहस्य बताकर कुत्ता वहां से चला गया। च्यवन ऋषि का आगमन। एक दिन जब श्रीराम अपने दरबार में बैठे थे तो यमुना तट निवासी कुछ ऋषि महर्षि च्यवन ऋषि जी के साथ दरबार में पधारे। कुशल क्षेम के पश्चात उन्होंने बताया, महाराज, इस समय हम बड़े दुखी हैं। लवण नामक एक भयंकर राक्षस ने यमुना तट पर भयंकर उत्पात मचा रखा है। उसके अत्याचारों से त्राण पाने के लिए हम बड़े बड़े राजाओं के पास गए, परंतु कोई भी हमारी रक्षा न कर सका। आपकी यशोगाथा सुनकर अब हम आपकी शरण आए हैं। हमें आशा है आप निश्चय ही हमारा भय दूर करेंगे। ऋषियों के यह वचन सुनकर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम बोले, हे महर्षियों, ये समस्त राज्य और मेरे प्राण भी आपके लिए ही हैं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस दुष्ट के वध का उपाय शीघ्र ही करूंगा। आप मुझे उसके विषय में विस्तार से बताएं।
च्यवन ऋषि बोले, हे राजन, सतयुग में लीला नामक दैत्य का पुत्र मधु बड़ा शक्तिशाली और बुद्धिमान राक्षस था। उसने भगवान शंकर की तपस्या करके उनसे अपने तथा अपने वंश के लिए एक ऐसा शूल प्राप्त किया था जो शत्रु का विनाश करके वापस उसके पास आ जाता था। उन्होंने ये भी वर दिया कि जिसके हाथ में जब तक ये शूल रहेगा तब तक वह अवध्य रहेगा। उसी मधु का पुत्र लवण है जो अत्यंत दुष्टात्मा है और उस शूल के बल पर निरंतर हमें कष्ट देता है। वह प्रायः किसी न किसी ऋषि, मुनि, तपस्वी को अपने आहार बनाता है। वन के प्राणियों, मनुष्य आदि किसी को भी वह नहीं छोड़ता। ये सुनकर राम ने सब भाइयों को बुलाकर पूछा, इस राक्षस को मारने का भार कौन अपने ऊपर लेना चाहता है? ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, प्रभो, लक्ष्मण ने आपके साथ रहते हुए बहुत से राक्षसों का संहार किया है। भैया भरत ने भी आपकी अनुपस्थिति में नंदीग्राम में रहते हुए अनेक दैत्यों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए लवणासुर के वध का कार्य मुझे सौंपने की कृपा करें। श्री राम बोले, ठीक है, तुम ही लवणासुर का संहार करो और उसे मार के मधुपुर में अपना राज्य स्थापित करो। मैं तुम्हें वहां का राजसिंहासन सौंपता हूं। फिर उन्होंने शत्रुघ्न को एक अद्भुत अमोघ बाण देकर कहा, इस अद्भुत बाण से ही मधु और कैटभ नामक राक्षसों का विष्णु ने वध किया था। इससे लवणासुर अवश्य मारा जाएगा। एक बात का ध्यान रखना कि वह अपने शूल को महल के अंदर एक प्रकोष्ठ में रखकर नित्य उसका पूजन करता है। जब वह तुम्हें अपने महल के बाहर दिखाई दे तभी तुम उसे युद्ध के लिए ललकारना। अभिमान के कारण वह तुमसे युद्ध करने लगेगा और शूल के लिए महल के अंदर जाना भूल जाएगा। इस प्रकार वह रणभूमि में तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बड़े भाई की आज्ञा पाकर शत्रुघ्न ने विशाल सेना लेकर श्रीराम द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार लवणासुर को मारने की योजना बनाई। उन्होंने सेना को ऋषियों के साथ आगे भेज दिया। एक माह पश्चात उन्होंने अपनी माताओं, गुरुओं और भाइयों की परिक्रमा एवं प्रणाम कर अकेले ही प्रस्थान किया। पूर्व राजाओं के यज्ञ स्थल एवं लवकुश का जन्म। अयोध्या से प्रस्थान करने के तीसरे दिन शत्रुघ्न ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में विश्राम किया। रात्रि में उन्होंने मुनि से पूछा, हे महर्षि, आपके आश्रम के निकट पूर्व में ये किसका यज्ञ स्थल दिखाई पड़ रहा है? महर्षि बोले, हे सौमित्र, ये यज्ञ स्थल तुम्हारे कुल के महान राजाओं ने बनवाया था। मैं उनके विषय में बताता हूँ। तुम्हारे कुल में सौदास नाम बड़े धार्मिक राजा हुए हैं। एक दिन आखेट करते हुए उन्होंने वन में दो भयंकर दुर्धर्ष राक्षसों को देखा। राजा ने बाण चलाकर उनमें से एक को मार गिराया। ये देखकर दूसरा राक्षस ये कहता हुआ अदृश्य हो गया कि हे पापी, तूने मेरे इस मित्र को निरपराध मारा है, अतः मैं इसका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। कुछ समय पश्चात सौदास ने अपने पुत्र वीरसिंह को राज्य देकर और वशिष्ठ जी को पुरोहित बनाकर इस स्थान पर अश्वमेघ यज्ञ किया। उस समय वही राक्षस अपने प्रतिशोध लेने के लिए वहां आया और वशिष्ठ जी का रूप बनाकर राजा से बोले कि आज मुझे मांसयुक्त भोजन कराओ, इसमें सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। राजा ने अपने रसोइये को ऐसा ही आदेश दिया। इस आदेश को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। तभी वह राक्षस रसोइये के वेश में वहां उपस्थित हुआ और भोजन में मनुष्य का मांस मिलाकर राजा को दिया। राजा ने अपनी पत्नी सहित वह भोजन वशिष्ठ जी को परोसा। जब वशिष्ठ जी को ज्ञात हुआ कि भोजन में मनुष्य का मांस है तो उन्होंने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि राजन, जैसा भोजन तूने मुझे प्रस्तुत किया है वैसा ही भोजन तुझे प्राप्त होगा। तब तो राजा वीरसिंह ने भी क्रोधित हो हाथ में जल लेकर वशिष्ठ जी को शाप देना चाहा, परंतु रानी के समझाने पर वह जल अपने पैरों पर डाल दिया। इससे उनके दोनों पैर काले हो गए। तभी से उनका नाम कल्माशपाद पड़ गया। तत्पश्चात राजा और रानी ने महर्षि वशिष्ठ के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और पूरा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, 12 वर्ष पश्चात आप इस शाप से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इसका स्मरण भी नहीं रहेगा। हे शत्रुघ्न, इस प्रकार राजा कल्माशपाद उस शाप को भोगकर पुनः राज्य प्राप्त कर धैर्यपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उन्हीं राजा सौदास और राजा कल्माशपाद का ये सुंदर यज्ञ स्थल है। ये कथा सुनकर शत्रुघ्न अपनी पर्णशाला में विश्राम करने चले गए। जिस दिन शत्रुघ्न वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचे उसी रात को सीताजी ने एक साथ 2 पुत्रों को जन्म दिया। तपस्विनी बालाओं से उनके जन्म का समाचार सुनकर महर्षि ने एक कुशाओं का मुट्ठा और उनके लव लेकर मंत्रोच्चार द्वारा उनकी भावी बाधाओं से रक्षा करने की व्यवस्था की। फिर एक का कुश और दूसरे का लव से मार्जन कराया। इस प्रकार बड़े बालक का नाम कुश और दूसरे का लव रखा गया। शत्रुघ्न को भी यह समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। अगले दिन प्रातःकाल सब कृत्यों से निवृत्त हो शत्रुघ्न मधुपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में 7 रात्रियां व्यतीत कर वे महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंचे।
लवणासुर वध। अगले दिन प्रातःकाल होने पर जब लवणासुर अपने पुर से बाहर निकला, तभी शत्रुघ्न हाथ में धनुष बाण ले मधुपुरी को घेर कर खड़े हो गए। दोपहर होने पर वह क्रूर राक्षस हजारों मरे हुए जीवों को लेकर वहां आया तो शत्रुघ्न ने उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अभिमानी लवण तत्काल उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया और बोला, तेरे भाई ने रावण को मारा था जो मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था। आज मैं उसका बदला तुझसे लूंगा। तुझे पता नहीं, अब तक मैं बड़े बड़े शूरवीरों को धराशायी कर चुका हूं, तेरी भला क्या गिनती है। ये सुनकर शत्रुघ्न बोले, नराधम, जब तूने उन वीरों को धराशायी किया होगा तब शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। आज मैं तुझे अपने तीक्ष्ण बाणों से सीधा यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। ये सुनते ही लवण ने क्रोध कर एक वृक्ष उखाड़ कर शत्रुघ्न को मारा, परंतु उन्होंने मार्ग में ही उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु लवण इस आक्रमण से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उल्टे उसने शीघ्रता से एक भारी वृक्ष उखाड़कर उनके सिर पर मारा, जिससे उन्हें क्षणिक मूर्छा आ गई। मूर्छित शत्रुघ्न को मरा हुआ समझ वह अपना आहार जुटाने और सैनिकों को खाने लग गया, अपना शूल लेने नहीं गया। मूर्छा भंग होते ही शत्रुघ्न ने रघुनाथ जी द्वारा दिया हुआ अमोघ बाण लेकर उसके वक्षस्थल पर छोड़ दिया। वह बाण लवण का हृदय चीरता हुआ रसातल में घुस गया और फिर शत्रुघ्न के पास लौट आया। उधर लवणासुर ने भयंकर चीत्कार करके अपने प्राण त्याग दिए। शत्रुघ्न ने उस नगर को फिर से बसाकर उसका नाम मधुपुरी रखा। थोड़े ही दिनों में नगर सब प्रकार से सुख संपन्न हो गया। इस नगर को नवीन रूप पाने में 12 वर्ष लग गए। फिर एक सप्ताह के लिए शत्रुघ्न अयोध्या चले गए। ब्राह्मण बालक की मृत्यु। एक दिन श्रीराम अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए पुत्र का शव लेकर राजद्वार पर आया और हा पुत्र कहकर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए थे जिससे मुझे अपनी आंखों से अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी। केवल 13 वर्ष 10 महीने और 20 दिन की आयु में ही तू मुझे छोड़कर सिधार गया। मैंने इस जन्म में कोई पाप या मिथ्या भाषण भी नहीं किया, फिर तेरी अकाल मृत्यु क्यों हुई। इस राज्य में ऐसी दुर्घटना पहले कभी नहीं हुई। निस्संदेह ये श्रीराम के ही किसी दुष्कर्म का फल है। उनके राज्य में ऐसी दुर्घटना घटी है। यदि श्रीराम ने तुझे जीवित नहीं किया तो हम स्त्री पुरुष यही राजद्वार पर भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे। श्रीराम, फिर तुम इस ब्रह्महत्या का पाप लेकर सुखी रहना। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि राजा से ही कहीं कोई अपराध हुआ है। इस प्रकार की बातें करता हुआ वह विलाप करने लगा। जब श्री रामचंद्र जी इस विषय पर मनन कर रहे थे तभी वशिष्ठ जी 8 ऋषि मुनियों के साथ दरबार में पधारे। उनमें नारद जी भी थे। श्री राम ने जब ये समस्या उनके सम्मुख रखी तो नारद जी बोले, राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई वह मैं आपको बताता हूं। सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्या किया करते थे। फिर त्रेता के आरंभ में क्षत्रियों को भी तपस्या का अधिकार मिल गया। अन्य वर्णों का तपस्या में रत होना अधर्म है। हे राजन, निश्चय ही आपके राज्य में कोई शूद्र वर्ण का मनुष्य तपस्या कर रहा है, उसी से इस बालक की मृत्यु हुई है। इसलिए आप खोज कराइए कि आपके राज्य में कोई व्यक्ति कर्तव्यों की सीमा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इस बीच ब्राह्मण के इस बालक को सुरक्षित रखने की व्यवस्था कराइए। नारद जी की बात सुनकर उन्होंने ऐसा ही किया। एक और सेवकों को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि कोई अवांछित व्यक्ति ऐसा कार्य तो नहीं कर रहा जो उसे नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर विप्रपुत्र के शरीर की सुरक्षा का प्रबंध कराया। वे स्वयं भी पुष्पक विमान में बैठकर ऐसे व्यक्ति की खोज में निकल पड़े। पुष्पक उन्हें दक्षिण दिशा में स्थित शैवाल पर्वत पर बने एक सरोवर पर ले गया, जहां एक तपस्वी नीचे की ओर मुख करके उल्टा लटका हुआ भयंकर तपस्या कर रहा था। उसकी यह विकट तपस्या देखकर उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम कौन हो, किस वर्ण के हो और यह भयंकर तपस्या क्यों कर रहे हो। ये सुनकर वह तपस्वी बोले, महात्मन, मैं शूद्र योनि से उत्पन्न हूं और सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यह उग्र तपस्या कर रहा हूं। मेरा नाम शंबुक है। शंबुक की बात सुनकर रामचंद्र ने म्यान से तलवार निकालकर उसका सिर काट डाला। जब इंद्र आदि देवताओं ने वहां आकर उनकी प्रशंसा की तो श्रीराम बोले, यदि आप मेरे कार्य को उचित समझते हैं तो उस ब्राह्मण के मृतक पुत्र को जीवित कर दीजिए। राम के अनुरोध को स्वीकार कर इंद्र ने विप्रपुत्र को तत्काल जीवित कर दिया। राजा श्वेत की कथा। इंद्र से वर प्राप्त करके रघुनंदन राम महर्षि अगस्त्य के आश्रम में पहुंचे। वे शंबुक वध की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विश्वकर्मा द्वारा दिया हुआ एक दिव्य आभूषण श्रीराम को अर्पित किया। वह आभूषण सूर्य के समान दीप्तिमान, दिव्य, विचित्र तथा अद्भुत था।
उसे देखकर श्री राम ने महर्षि अगस्त्य से पूछा, मुनिवर, विश्वकर्मा का यह अद्भुत आभूषण आपके पास कहाँ से आया? जब यह आभूषण इतना विचित्र है तो इसकी कथा भी विचित्र ही होगी। ये जानने का मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। श्री राम की जिज्ञासा और कौतूहल को शांत करने के लिए महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में एक बहुत विस्तृत वन था जो चारों ओर 100 योजन तक फैला हुआ था, परंतु उस वन में कोई प्राणी पशु पक्षी तक भी नहीं रहता था। उसमें एक मनोहर सरोवर भी था। उस स्थान को पूर्णतया एकांत पाकर मैं वहां तपस्या करने के लिए चला गया था। सरोवर के चारों ओर चक्कर लगाने पर मुझे एक पुराना विचित्र आश्रम दिखाई दिया। उसमें एक भी तपस्वी नहीं था। मैंने रात्रि वहीं विश्राम किया। जब मैं प्रातःकाल स्नान आदि के लिए सरोवर की ओर जाने लगा तो मुझे सरोवर के तट पर हृष्ट पुष्ट निर्मल शव दिखाई दिया। मैं आश्चर्य से वहां बैठकर उस शव के विषय में विचार करने लगा। थोड़ी देर पश्चात वहां एक दिव्य विमान उतरा जिस पर एक सुंदर देवता विराजमान था। उसके चारों ओर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक अप्सराएं बैठी थीं। उनमें से कुछ उन पर चंवर डुला रही थीं। फिर वह देवता सहसा विमान से उतरकर उस शव के पास आया और उसने मेरे देखते ही देखते उस शव को खाकर फिर सरोवर में जाकर हाथ मुंह धोने लगा। जब वह पुनः विमान पर चढ़ने लगा तो मैंने उससे रोककर पूछा कि हे तेजस्वी पुरुष, कहाँ आपका ये देवों में सौम्य रूप और कहाँ ये घृणित आहार? मैं इसका रहस्य जानना चाहता हूँ। मेरे विचार से आपको ये घृणित कार्य नहीं करना चाहिए था। मेरी बात सुनकर वह दिव्य पुरुष बोला कि मेरे महायशस्वी पिता विदर्भ देश के पराक्रमी राजा थे। उनका नाम सुदेव था। उनकी 2 पत्नियां थीं जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम था श्वेत और दूसरे का सुर्त। मैं श्वेत हूँ। पिता की मृत्यु के बाद मैं राजा बना और धर्मानुकूल राज्य करने लगा। एक दिन मुझे अपनी मृत्यु की तिथि का पता चल गया और मैं सुर्त को राज्य देकर इसी वन में तपस्या करने के लिए चला आया। दीर्घ काल तक तपस्या करके मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ, परंतु अपनी भूख प्यास पर विजय प्राप्त न कर सका। जब मैंने ब्रह्मा जी से कहा तो वे बोले कि तुम मृत्युलोक में जाकर अपने ही शरीर का नित्य भोजन किया करो। यही तुम्हारा उपचार है, क्योंकि तुमने किसी को कभी कोई दान नहीं दिया, केवल अपने ही शरीर का पोषण किया है। ब्रह्मलोक भी तुम्हें तुम्हारी तपस्या के कारण ही प्राप्त हुआ है। जब कभी महर्षि अगस्त्य उस वन में पधारेंगे तभी तुम्हें भूख प्यास से छुटकारा मिल जाएगा। अब आप मुझे मिल गए हैं, अतएव आप मेरा उद्धार करें और मेरा उद्धार करने के प्रतिदान स्वरूप ये दिव्य आभूषण ग्रहण करें। यह आभूषण दिव्य वस्त्र, स्वर्ण, धन आदि देने वाला है। इसके साथ मैं अपनी संपूर्ण कामनाएं आपको समर्पित कर रहा हूँ। मेरे आभूषण लेते ही राजर्षि श्वेत पुनर्तः तृप्त होकर स्वर्ग को प्राप्त हुए और वह शव भी लुप्त हो गया। राजा दंड की कथा। महर्षि अगस्त्य से श्वेत की कथा सुनकर श्री रामचंद्र ने पूछा, मुनिराज, कृपया ये और बताइए कि जिस भयंकर वन में विदर्भराज श्वेत तपस्या करते थे, वह वन पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया था? रघुनाथ जी की जिज्ञासा सुनकर महर्षि अगस्त्य ने बताया, सत्यों की बात है, जब इस पृथ्वी पर मनु के पुत्र इक्ष्वाकु राज्य करते थे। राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में सबसे छोटा मूर्ख और उद्दंड था। इक्ष्वाकु समझ गए कि इस मंदबुद्धि पर कभी न कभी दंडपात अवश्य होगा, इसलिए वे उसे दंड के नाम से पुकारने लगे। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का राज्य दे दिया। दंड ने उस स्थान का नाम मधुमंत रखा और शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। एक दिन राजा दंड भ्रमण करता हुआ शुक्राचार्य के आश्रम की ओर जा निकला। वहां उसने शुक्राचार्य की अत्यंत लावण्यमयी कन्या अर्जा को देखा। वह कामपीड़ित होकर उसके साथ बलात्कार करने लगा। जब शुक्राचार्य ने अर्जा की दुर्दशा देखी तो उन्होंने शाप दिया कि दंड 7 दिन के अंदर अपने पुत्र, सेना आदि सहित नष्ट हो जाए। इंद्र ऐसी भयंकर धूल की वर्षा करेंगे जिससे उसका संपूर्ण राज्य ही नहीं, पशु पक्षी तक नष्ट हो जाएंगे। फिर अपनी कन्या से उन्होंने कहा कि तू इसी आश्रम में इस सरोवर के निकट रहकर ईश्वर की आराधना और अपने पाप का प्रायश्चित कर। जो जीव इस अवधि में तेरे पास रहेंगे वे धूल की वर्षा से नष्ट नहीं होंगे। शुक्राचार्य के शाप के कारण दंड, उसका राज्य और पशु पक्षी आदि सब नष्ट हो गए। तभी से यह भूभाग दंडकारण्य कहलाता है। ये वृतांत सुनकर श्रीराम विश्राम करने चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल वे वहां से विदा हो गए। वृत्रासुर की कथा। एक दिन श्री रामचंद्र जी ने भरत और लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर कहा, हे भाइयों, मेरी इच्छा राजसूय यज्ञ करने की है, क्योंकि वह राजधर्म की चरम सीमा है। इस यज्ञ से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अक्षय और अविनाशी फल की प्राप्ति होती है। अतः तुम दोनों विचार कर कहो कि इस लोक और परलोक के कल्याण के लिए क्या ये यज्ञ उत्तम रहेगा। बड़े भाई के ये वचन सुनकर धर्मात्मा भरत बोले, महाराज,
इस पृथ्वी पर सर्वोत्तम धर्म, यश और स्वयं ये पृथ्वी आप ही में प्रतिष्ठित है। आप ही इस संपूर्ण पृथ्वी और इस पर रहने वाले समस्त राजा भी आपको पितृतुल्य मानते हैं। अतः आप ऐसा यज्ञ किस प्रकार कर सकते हैं जिससे इस पृथ्वी के सब राजवंशों और वीरों का हमारे द्वारा संहार होने की आशंका हो। भरत के युक्तियुक्त वचन सुनकर श्रीराम बहुत प्रसन्न हुए और बोले, भरत, तुम्हारा सत्य परामर्श धर्म संगत और पृथ्वी की रक्षा करने वाला है। तुम्हारा यह उत्तम कथन स्वीकार कर मैं राजसूय यज्ञ करने की इच्छा त्याग देता हूँ। तत्पश्चात लक्ष्मण बोले, हे रघुनंदन, सब पापों को नष्ट करने वाला तो अश्वमेघ यज्ञ भी है। यदि आप यज्ञ करना ही चाहते हैं तो इस यज्ञ को कीजिए। महात्मा इंद्र के विषय में ये प्राचीन वृतांत सुनने में आता है कि जब इंद्र को ब्रह्महत्या लगी थी तब वे अश्वमेघ यज्ञ करके ही पवित्र हुए थे। श्री राम द्वारा पूरी कथा पूछने पर लक्ष्मण बोले, प्राचीन काल में वृत्रासुर नामक असुर पृथ्वी पर पूर्ण धार्मिक निष्ठा से राज्य करता था। एक बार वह अपने ज्येष्ठ पुत्र मधुरेश्वर को राज्य भार सौंपकर कठोर तपस्या करने वन में चला गया। उसकी तपस्या से इंद्र का भी आसन हिल गया। वह भगवान विष्णु के पास जाकर बोले कि प्रभु, तपस्या के बल से वृत्रासुर ने इतनी अधिक शक्ति संचित कर ली है कि मैं अब उस पर शासन नहीं कर सकता। यदि उसने तपस्या के फलस्वरूप कुछ शक्ति और बढ़ा ली तो हम सब देवताओं को सदा उसके अधीन रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु, आप कृपा करके संपूर्ण लोगों को उसके आधिपत्य से बचाइए। किसी भी प्रकार उसका वध कीजिए। देवराज इंद्र की यह प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले कि यह तो तुम जानते हो देवराज, मुझे वृत्रासुर से स्नेह है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना भी मैं अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने तेज को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कर दूंगा जिससे तुम स्वयं वृत्रासुर का वध कर सको। मेरे तेज का एक भाग तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा, दूसरा तुम्हारे वज्र में और तीसरा पृथ्वी में, ताकि वह वृत्रासुर के धराशाय होने पर उसका भार सहन कर सके। भगवान से यह वरदान पाकर इंद्र देवताओं सहित उस वन में गए जहां वृत्र तपस्या कर रहा था। अवसर पाकर इंद्र ने अपने शक्तिशाली वज्र वृत्रासुर के मस्तक पर दे मारा। इससे वृत्र का सिर कटकर अलग जा पड़ा। सिर कटते ही इंद्र सोचने लगे, मैंने एक निरपराध व्यक्ति की हत्या करके भारी पाप किया है। ये सोचकर वे किसी अंधकारमय स्थान में जाकर प्रायश्चित करने लगे। इंद्र के लोप हो जाने पर देवताओं ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि हे दीन बंधु, वृत्रासुर मारा तो आपके तेज से गया है, परंतु ब्रह्महत्या का पाप इंद्र को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए आप उनके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ये सुनकर विष्णु बोले कि यदि इंद्र अश्वमेघ यज्ञ करके मुझ यज्ञ पुरुष की आराधना करेंगे तो वे निष्पाप होकर देवेंद्र पद को प्राप्त कर लेंगे। इंद्र ने ऐसा ही किया और अश्वमेघ यज्ञ के प्रताप से उन्होंने ब्रह्महत्या से मुक्ति प्राप्त की। राजा इल की कथा। जब लक्ष्मण ने अश्वमेघ यज्ञ के विशेष आग्रह किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सौम्य, इस विषय में मैं तुम्हें राजा इल की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति करदम के पुत्र इल वाहलिक देश के राजा थे। एक समय शिकार खेलते हुए वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था और भगवान शंकर अपने सेवकों के साथ पार्वती का मनोरंजन करते थे। उस प्रदेश में शिव की माया से सभी प्राणी स्त्री वर्ग के हो गए थे। नर, पशु, पक्षी या मनुष्य कोई भी दृष्टिगत नहीं होता था। राजा इल ने भी सैनिकों सहित स्वयं को वहां स्त्री रूप में परिणित होते देखा। इससे भयभीत होकर वे शंकर जी के शरणागत हुए और उनसे पुरुषत्व प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उन्होंने व्याकुल होकर गिड़गिड़ाकर उमा से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर उमा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की केवल अर्धांगिनी हूं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के केवल आधे काल के लिए पुरुष बना सकती हूं। बोलो, तुम अपनी आयु के पूर्वार्ध के लिए पुरुषत्व चाहते हो या उत्तरार्ध के लिए? इल कुछ क्षण सोचकर बोले कि देवी, ऐसा कर दीजिए कि मैं 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहा करूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। इस वरदान के फलस्वरूप इल प्रथम मास में त्रिभुवन सुंदरी नारी बन गए तथा इल से इला कहलाने लगे। इल उक्त क्षेत्र से निकलकर उस सरोवर पर पहुंचे जहां सोमपुत्र बुध तपस्या कर रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुध उस पर आसक्त हो गए एवं उसके साथ रमण करने लगे। उन्होंने राजा के साथ आए स्त्रीरूपी सैनिकों का वृतांत जानकर उन्हें किन्पुरुषी किन्नरी होकर पर्वत के किनारे रहने का निर्देश दिया। उन्होंने आग्रह करके इल को 1 वर्ष के लिए वहीं रोक लिया। 1 मास पश्चात इला ने इल के रूप में पुरुषत्व प्राप्त किया। अगले मास वे फिर नारी बन गए। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा और 9वें मास में इला ने पुरूरवा को जन्म दिया।
अंत में इल को इस रूप परिवर्तन से मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध ने महात्माओं से विचार विमर्श करके शिव जी को विशेष प्रिय लगने वाला अश्वमेघ यज्ञ कराया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने राजा इल को स्थायी रूप से पौरुष प्रदान किया। श्री रामचंद्र जी बोले, हे महाबाहु, वास्तव में अश्वमेघ यज्ञ अमित प्रभाव वाला है। अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान सब भाइयों के आग्रह को मानकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर परामर्श किया। उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वानरराज सुग्रीव को संदेश भेजा गया कि वे विशाल वानर सेना के साथ यज्ञोत्सव में भाग लेने के लिए आवे। फिर विभीषण सहित अन्य राज महाराजाओं को भी इसी प्रकार के संदेश और निमंत्रण भेजे गए। संसार भर के ऋषि महर्षियों को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया। कुशल कलाकारों द्वारा नैमिषारण्य में गोमती तट पर विशाल एवं कलापूर्ण यज्ञ मंडप बनाने की व्यवस्था की गई। विशाल हवन सामग्री के साथ आगंतुकों के भोजन, निवास आदि के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया। नैमिषारण्य में दूर दूर तक बड़े बड़े बाजार लगवाए गए। सीता की सुवर्णमय प्रतिमा बनवाई गई। लक्ष्मण को एक विशाल सेना और शुभ लक्षणों से संपन्न कृष्ण वर्ण अश्व के साथ विश्व भ्रमण के लिए भेजा गया। देश देश के राजाओं ने श्रीराम को अद्भुत उपहार भेंट करके अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आगत याचकों को मनचाही वस्तुएं संकेत मात्र से ही दी जा रही थी। उस यज्ञ को देखकर ऋषि मुनियों का कहना था कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। ये यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित पधारे। जब उनके निवास की समुचित व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों लव और कुश को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई नगर में सर्वत्र घूमकर रामायण काव्य का गान करें। उनसे ये भी कहा कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो तुम केवल इतना कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह आदेश पाकर सीता के दोनों पुत्र रामायण का सस्वर गान करने के लिए चल पड़े। लव कुश द्वारा रामायण गान। जब लव कुश अपने रामायण गान से पूर्ववासियों एवं आगंतुकों का मन मोहने लगे तब एक दिन श्रीराम ने उन दोनों बालकों को अपनी राजसभा में बुलाया। उस समय राजसभा में श्रेष्ठ न्यायिक, दर्शन एवं कल्पसूत्र के विद्वान, संगीत तथा छंद कला मर्मज्ञ, विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता, ब्रह्मवेत्ता आदि मनीषी विद्यमान थे। लव कुश को देखकर सबको ऐसा प्रतीत होता था मानो दोनों श्रीराम के ही प्रतिरूप हैं। यदि इनके सिर पर जटाजूट और शरीर पर वल्कल न होते तो इनमें और श्रीराम में कोई अंतर दिखाई न देता। दोनों भाइयों ने अपराह्न तक प्रारंभिक 20 सर्गों का गान किया और उस दिन का कार्यक्रम समाप्त किया। पाठ समाप्त होने पर श्रीराम ने भरत को आदेश दिया कि दोनों भाइयों को 18,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, किंतु लव कुश ने उसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हम वनवासी हैं, हमें धन की क्या आवश्यकता है। इससे श्रीराम सहित सब श्रोताओं को भारी आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये काव्य किसने लिखा है और इसमें कितने श्लोक हैं? ये सुनकर उन मुनिकुमारों ने बताया, महर्षि वाल्मीकि ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसमें 24,000 श्लोक और 100 उपाख्यान हैं। इसमें कुल 5 सर्ग और 6 कांड हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरकांड इसका 7वां कांड है। आपका चरित्र ही इस महाकाव्य का विषय है। ये सुनकर रघुनाथ जी ने यज्ञ समाप्त होने के पश्चात संपूर्ण महाकाव्य सुनने की इच्छा प्रकट की। इस काव्य कथा को सुनकर उन्हें पता चला कि कुश और लव सीता के ही सुपुत्र हैं। सीता का रसातल प्रवेश। सीता के त्याग और तपस्या का वृतांत सुनकर रामचंद्र जी ने अपने विशिष्ट दूत के द्वारा महर्षि वाल्मीकि के पास संदेश भिजवाया, यदि सीता का चरित्र शुद्ध है और वे आपकी अनुमति ले यहाँ आकर जन समुदाय में अपनी शुद्धता प्रमाणित करें और मेरा कलंक दूर करने के लिए शपथ करें तो मैं उनका स्वागत करूंगा। ये संदेश सुनकर वाल्मीकि ने कहलवाया, ऐसा ही होगा। सीता वही करेंगी जो श्रीराम चाहेंगे, क्योंकि पति स्त्री के लिए परमात्मा होता है। यह उत्तर पाकर सीता शपथ के अवसर पर राजा राम ने सब ऋषि मुनियों, नगरवासियों आदि को उस समय सभागार में उपस्थित रहने के लिए निमंत्रित किया। दूसरे दिन सीता जी का शपथ ग्रहण देखने के लिए नाना देशों से पधारे ऋषि मुनि, विद्वान, नागरिक सहस्त्रों की संख्या में उस सभा भवन में आकर उपस्थित हो गए। निश्चित समय पर वाल्मीकि सीता को लेकर आए। आगे आगे महर्षि वाल्मीकि थे और उनके पीछे दोनों हाथ जोड़े, नेत्रों में आंसू बहाती सीता आ रही थी। वे मन ही मन श्रीराम का चिंतन कर रही थीं। उस समय महर्षि के पीछे आती हुई सीता इस प्रकार जान पड़ती थी मानो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पीछे श्रुति चली आ रही हो। काषाय वस्त्रधारिणी सीता की दीनहीन दशा देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों का हृदय दुख से भर आया और वे शोक से विकल हो आंसू बहाने लगे। वाल्मीकि बोले, श्रीराम, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। यदि मेरा कथन मिथ्या हो तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए।
मेरी इस साक्षी के बाद सीता स्वयं शपथपूर्वक आपको अपनी निर्दोषता का आश्वासन देंगी। महर्षि के इन उत्तम वचनों को सुनकर और सभा के मध्य में जानकी को प्रांजलिभूत खड़ी देखकर रघुनंदन बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपका कथन सत्य है और आपके निर्दोष वचनों पर मुझे पूर्ण विश्वास है। वास्तव में वैदेही ने अपनी सच्चरित्रता का विश्वास मुझे अग्नि के समक्ष दिला दिया था, परंतु लोकापवाद के कारण ही मुझे इन्हें त्यागना पड़ा। आप मुझे इस अपराध के लिए क्षमा करें। तत्पश्चात श्रीराम सभी ऋषि मुनियों, देवताओं और उपस्थित जनसमूह को लक्ष्य करके बोले, हे मुनि एवं विज्ञजनों, मुझे महर्षि वाल्मीकि जी के कथन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि सीता स्वयं सबके समक्ष अपनी शुद्धता का पूर्ण विश्वास दे तो मुझे प्रसन्नता होगी। राम का कथन समाप्त होते ही सीता हाथ जोड़कर नेत्र झुकाए बोली, मैंने अपने जीवन में यदि श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त कभी किसी दूसरे पुरुष का चिंतन न किया हो तो मेरी पवित्रता के प्रमाण स्वरूप भगवती पृथ्वी देवी अपनी गोद में मुझे स्थान दें। सीता के इस प्रकार शपथ लेते ही पृथ्वी फटी, उसमें से एक सिंहासन निकला, उसी के साथ पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी भी दिव्य रूप में प्रकट हुई। उन्होंने दोनों भुजाएं बढ़ाकर स्वागत पूर्वक सीता को उठाया और प्रेम से सिंहासन पर बिठा लिया। देखते देखते सीता सहित सिंहासन पृथ्वी में लुप्त हो गया। सारे दर्शक स्तब्ध से यह अभूतपूर्व दृश्य देखते रहे। संपूर्ण वातावरण मोहाच्छन्न सा हो गया। भरत व लक्ष्मण के पुत्रों के लिए राज्य व्यवस्था। यज्ञ की समाप्ति पर सुग्रीव, विभीषण आदि सहित राजाओं तथा ऋषि मुनियों एवं निमंत्रित जनों को अयोध्यापति राम ने सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। इसके पश्चात उन्होंने राजकाज में मन लगाया। प्रजा का पालन करते हुए उन्होंने असंख्य यज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान किए। उनके राज्य की महिमा दूर दूर तक फैल रही थी। प्रजा सब प्रकार से सुखी और संपन्न थी। पुत्रों एवं पौत्रों की समृद्धि एवं श्रद्धा से घिरी हुई माता कौशल्या ने इस संसार का त्याग किया। उनकी मृत्यु के पश्चात कैकेयी, सुमित्रा भी परलोकगामिनी हो गईं। भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल जब बड़े हुए तो कैकेयी नरेश तथा भरत के मामा युधाजित ने श्रीराम के पास संदेश भेजा कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गंधर्व देश बसा हुआ है। उस प्रदेश में गंधर्वराज शैलूष अपने 3 करोड़ महापराक्रमी गंधर्वों के साथ राज्य करते हैं। यदि आप उस प्रदेश को जीतकर सिंधु देश के दोनों ओर के प्रांतों को तक्ष और पुष्कल को सौंप दे तो अति उत्तम हो। कैकेयी नरेश की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्रीराम ने भरत को गंधर्व देश पर आक्रमण का आदेश दिया। कैकेयी नरेश युधाजित भी अपनी सेना लेकर भरत के साथ आ मिले। दोनों सेनाओं ने मिलकर गंधर्वों की राजधानी पर धावा बोल दिया। दोनों ओर की सेनाएं भयंकर गर्जन तर्जन करती हुई परस्पर युद्ध करने लगी। देखते देखते समर भूमि में रक्त की नदियां बह गईं। सैनिकों के रूंड मुंड उस शोणित सरिता में जल जंतुओं की भांति बहते दिखाई देने लगे। 7 दिन तक ये भयानक युद्ध चलता रहा। अंतिम दिन वीर भरत ने संवत् नामक अस्त्र का प्रयोग करके गंधर्व सेना का सर्वनाश कर दिया। इस प्रकार गंधर्वों को परास्त कर भरत ने 2 सुंदर नगरों की स्थापना की। एक का नाम तक्षशिला रखा और तक्ष को वहां का राजा बनाया। दूसरे का नाम पुष्कलावत रखकर उस पुष्कल को सौंप दिया। नए अधिपतियों के शासन में दोनों नगरों ने अभूतपूर्व उन्नति की। 5 वर्ष पश्चात भरत अयोध्या लौट आए। इसके पश्चात श्री रामचंद्र ने भरत के परामर्श से लक्ष्मण के पुत्र अंगद के लिए कारुमत में और चंद्रकांत के लिए चंद्रकांत नगर का निर्माण किया और उन्हें वहां का राजा बनाया। राजा काज की समुचित व्यवस्था करने के लिए उन्होंने अंगद के साथ लक्ष्मण को और चंद्रकांत के साथ भरत को भेजा, जो 1 वर्ष तक वहां का समुचित प्रबंध करके अयोध्या लौट आए। लक्ष्मण का परित्याग। जब इस प्रकार राज्य करते हुए श्री रघुनाथ जी को बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तब एक दिन काल तपस्वी के वेश में राजद्वार पर आया। उसने संदेश भिजवाया कि मैं महर्षि अतिबल का दूत हूं और अत्यंत आवश्यक कार्य से श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता हूं। संदेश पाकर राजचंद्र जी ने उसे तत्काल बुला भेजा। काल के उपस्थित होने पर श्रीराम ने उन्हें सत्कार पूर्वक यथोचित आसन दिया और महर्षि अतिबल का संदेश सुनाने का आग्रह किया। ये सुनकर मुनिवेशधारी काल ने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है। यहाँ हम दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। मैं आपको इसी शर्त पर उनका संदेश दे सकता हूं कि यदि बातचीत के समय कोई व्यक्ति आ जाए तो आप उसका वध कर देंगे। श्रीराम ने काल की बात मानकर लक्ष्मण से कहा, तुम इस समय द्वारपाल को विदा कर दो और स्वयं ड्योढ़ी पर जाकर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे, इन मुनि के जाने तक कोई यहां आने न पाए। जो भी आएगा मेरे द्वारा मारा जाएगा। जब लक्ष्मण वहां से चले गए तो उन्होंने काल से महर्षि का संदेश सुनाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर काल बोला, मैं आपकी माया द्वारा उत्पन्न आपका पुत्र काल हूं। ब्रह्मा जी ने कहलाया है कि आपने लोकों की रक्षा करने के लिए जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी हो गई। अब आपके स्वर्ग लौटने का समय हो गया है।
वैसे आप अब भी यहाँ रहना चाहें तो आपकी इच्छा है। ये सुनकर श्री राम ने कहा, जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मैं शीघ्र ही अपने लोक को लौटूंगा। जब काल रामचंद्र जी से इस प्रकार वार्तालाप कर रहा था, उसी समय राजप्रासाद के द्वार पर महर्षि दुर्वासा रामचंद्र से मिलने आए। वे लक्ष्मण से बोले, मुझे तत्काल राघव से मिलना है। विलंब होने से मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम उन्हें तत्काल मेरे आगमन की सूचना दो। लक्ष्मण बोले, वे इस समय अत्यंत व्यस्त हैं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, जो भी कार्य हो मैं पूरा करूंगा। यदि उन्हीं से मिलना हो तो आपको 2 घड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनते ही मुनि दुर्वासा का मुख क्रोध से तमतमा आया और बोले, तुम अभी जाकर राघव को मेरे आगमन की सूचना दो। यदि तुम विलंब करोगे तो मैं शाप देकर समस्त रघुकुल और अयोध्या को अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। ऋषि के क्रोधयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सोचने लगे, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, रघुकुल का विनाश नहीं होना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने रघुनाथ जी के पास जाकर दुर्वासा के आगमन का समाचार जा सुनाया। रामचंद्र जी काल को विदा कर महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे। उन्हें देखकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, रघुनंदन, मैंने दीर्घकाल तक उपवास करके आज इसी क्षण अपना व्रत खोलने का निश्चय किया है। इसलिए तुम्हारे यहाँ जो भी भोजन तैयार हो तत्काल मंगाओ और श्रद्धापूर्वक मुझे खिलाओ। रामचंद्र जी ने उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट कर विदा किया। फिर वे काल के दिए गए वचन को स्मरण कर भावी भ्रातृ वियोग की आशंका से अत्यंत दुखी हुए। अग्रज को दुखी देख लक्ष्मण बोले, प्रभु, ये तो काल की गति है। आप दुखी न हो और निश्चिंत होकर मेरा वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। लक्ष्मण की बात सुनकर वे और भी व्याकुल हो गए। उन्होंने गुरु वशिष्ठ तथा मंत्रियों को बुलाकर उन्हें संपूर्ण वृतांत सुनाया। ये सुनकर वशिष्ठ जी बोले, राघव, आप सबको शीघ्र ही महाप्रयाण। लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक विह्वल हो रघुनंदन ने पुरोहित, मंत्रियों और नगर के श्रेष्ठजनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या के सिंहासन पर भरत का अभिषेक कर स्वयं वन को जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। भरत ने कहा, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप कुश और लव का अभिषेक कीजिए। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मधुपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लव कुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताईं। इस घोर कुलक्षयकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अवाक रह गए। तदंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सबाहु को मधुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आ गया हूं। कृपया आप ऐसी कोई बात न कहें जो मेरे निश्चय में बाधक हो। इसी बीच सुग्रीव भी आ गए और उन्होंने बताया कि मैं अंगद का राज्याभिषेक करके आपके साथ चलने के लिए आया हूं। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण, मैं चाहता हूं कि तुम इस संसार में रहकर लंका में राज्य करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है। आशा है तुम इसे अस्वीकार नहीं करोगे। विभीषण ने भारी मन से रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। श्री राम ने हनुमान को भी सदैव पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी। जाम्बवंत, मैंद और द्विविद को द्वापर तथा कलियुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातःकाल होने पर धर्मप्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सविधि सब धर्मकृत्य किए। तत्पश्चात पीतांबर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सूर्य के समान प्रकाशमान मालूम पड़ रहे थे। उस समय उनके दक्षिण भाग में साक्षात लक्ष्मी, वाम भाग में भूदेवी और उनके समक्ष संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि और समस्त ब्राह्मण मंडली थी। वे सब स्वर्ग का द्वार खुला देख उनके साथ चले जाते थे। उनके साथ उनके राजमहल के सभी आबालवृत स्त्री पुरुष भी चल रहे थे। भरत व शत्रुघ्न भी अपने अपने रनवासों के साथ श्रीराम के संग संग चल रहे थे। सब मंत्री तथा सेवकगण अपने परिवारों सहित उनके पीछे हो लिए। उन सबके पीछे मानो सारी अयोध्या ही चल रही थी। मस्त वृक्ष और वानर भी किलकारियां मारते, उछलते कूदते, दौड़ते हुए चले। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मनचाहा खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चलते हुए वे सरयू नदी के पास पहुंचे।
उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ वहां आ पहुंचे। श्रीराम को स्वर्ग ले जाने के लिए करोड़ों विमान भी वहां उपस्थित हुए। उस समय समस्त आकाशमंडल दिव्य तेज से दमकने लगा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी, आकाश में गंधर्व दुंदुबियां बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवतागण फूल बरसाने लगे। श्री रामचंद्र जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूतलोक में प्रवेश करें। चाहे आप चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करें और चाहे सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्मरूप में रहें। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्रीराम वैष्णवी तेज में प्रविष्ट हो विष्णुमय हो गए। सब देवता, ऋषि मुनि, मरुदगण, इंद्र और अग्निदेव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं तथा राक्षस आदि प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। तभी विष्णुरूप श्रीराम ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, ये जितने भी जीव स्नेहवश मेरे साथ चले आए हैं, ये सब मेरे भक्त हैं, इस सबको स्वर्ग में रहने के लिए उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक के समीप स्थित संतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और वृक्ष आदि जिन जिन देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे, वे सब उन्हीं में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्यमंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई वही शरीर त्याग कर परमधाम का अधिकारी हो गया। वाल्मीकि रामायण समाप्त।